पास संतरे थे कितने, ये बता दो फटाफट से। सर यहां से एक बात पता चला, टोटल होता है 100%, 100 में से 60% बेच दिए, अभी भी 40% बच रहे हैं। वो कह रहा है 380 बच रहे हैं। तो दोस्त 40% की वैल्यू जो है वो है 380। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो ये 4 से 100 गुना, 100 तक जाना है तो 25 गुना करो, 38 का भी 25 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 38 का भी 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 दिया 75 और 20 95। 38 भाई 25 गुना है 4, 40% का मान 380, तो 4 का मान 38 हो गया। ठीक, उसके पास 380 बच रहे हैं, तो अगर मैं 4 से 100 तक जाऊं तो 25 गुना, 38 से 100 तक जाओ 25 अट्ठे 200 की 0, हासिल बचेगा 20, 25 दिया 75 और तो मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे, कितने संतरे थे? तो आप एक बात बताओ फटाफट से, बताओ भाई कितने संतरे थे? यहां कहां गड़बड़ा रखी है हमने, क्या करा? एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, 60% उसने बेच दिए, 40% अब भी बच रहे हैं। उसके पास 380 बच रहे हैं, 40% का मान 380, 0 से 0 खत्म, 4% का मान 38। तो 100% के लिए 4 में 25 की गुना, 38 में भी 25 की गुणा। तो आप बोलोगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो 200 की 0, हासिल लगा दिया हमने 20 को, और 25 दिया 75 और 20 95। ये तो 950 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है ये? 950 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन गलत है, तो एक ऑप्शन और ले लो, 950 संतरे। ठीक है, 950 संतरे, 950 संतरे मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको देख पाएंगे कितना आ गया, 950 मेरे दोस्त। ठीक है भाई, हमें एक बात पता चली कि फल विक्रेता के पास जितने भी संतरे थे उसमें से 60% उसने बेच खाए, तो 40% उसके पास अब भी बच रहे हैं। तो वो कह रहा है भी 380 बच रहे हैं, तो 40% का मान 380, तो 1% का मान निकाल लो, या 4% का 38 हो गया। 4 से 100 पे पहुंचना है हमें, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 100% है ना, टोटल वैल्यू तो 100% है। तो 4 से 100 पे जाना है, 25 गुना करोगे, मूल रूप से उसके पास 950 संतरे थे मेरे दोस्त। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पॉसिबल ही है कि 850 को 950 हो, टाइपिंग एरर है इसमें, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। चलो सर मेरा कल पेपर है, पर अभी तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो कल कैसे पेपर है भाई? ठीक है, यदि 1200 रुपए पर 3 वर्ष में 216 ब्याज मिलता है तो दर बताओ क्या होगी। SI बराबर PRT अपॉन 100 आप अच्छे से जानते हैं, इसी फॉर्मूले में आपको रखना है SI बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 216, प्रिंसिपल 1200 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, T है 3 वर्ष, अपॉन में 100। बस इसमें आप रख के इसका आंसर करोगे, 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो खत्म, 12 से काटोगे 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 3 से 18 को काटोगे 6 बार, तो आर का जो मान आया वो आया 6%। आर का मान कितना आ गया? आप बोलोगे सर 6%, आर की वैल्यू 6%, इसका आंसर इतना सा है। एक और क्वेश्चन देखो, प्रिज्म रिपीट हुआ है मेरे दोस्त, तो रिपीट हुआ है तो क्या हुआ? हमने आज सुबह भी प्रिज्म पढ़ा था, फॉर्मूला बेस्ड प्रिज्म पढ़ा है आपने पहले भी, और आज सुबह 8 बजे क्लास प्रिज्म की हुई, आपने अगर वो देखी होगी तो बहुत आपको यहाँ पे प्रसन्नता हुई होगी, जरूर मैं बता सकता हूं। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत ही बढ़िया बात है, समबाहु त्रिभुज आधार में आ गया, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा 10 है, ये भी पता चला। प्रिज्म की ऊंचाई भी हमें पता चल गया कि वो 10√3 है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ये आपने देखा होगा, सुबह क्लास हुई है प्रॉपर, आधार का क्षेत्रफल। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, क्या चीज होती है? ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो केवल एक फॉर्मूले में रखने से आपका आंसर आ जाता। तो आधार में समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? 10 10 10, आधार का परिमाप 3 गुणा हाइट, उसने बोला है 10√3 है हाइट, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की घात 2, तो उसकी भुजा 10 है, आप बोलोगे डन। तो 30 धाम 300√3, ठीक है जी। अब 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, तो 10 पंजे 50√3 ये बना, 300 और 50 एक साथ लिख लो, 350√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी में 350 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई? केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए प्रिज्म के। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे आप इसके फॉर्मूले में रखोगे आपका आंसर फटाक से आ जाएगा मेरे दोस्त। इसका आंसर तुरंत आ गया, ये हमने बस एक फॉर्मूले में रखा था। अब आधार में इसने समबाहु त्रिभुज बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। आधार में क्या है? आधार में एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम समबाहु त्रिभुज अच्छे से जानते हैं, इक्विलेटरल जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? इक्विलेटरल। एक और क्वेश्चन, एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है। देखो ये कहानी मजबूत है एकदम, यहां से हमें आधे से ज्यादा सवाल मिलता है। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार मेरे प्यारे भाई समकोण त्रिभुज है, और जिसकी भुजाएं, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या मैं कहूं सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस होती है, जिसको आप कर्ण बोलते हो। इस प्रिज्म का आयतन 648 है। प्रिज्म की ऊंचाई बताओ। तो प्यारे साथी, अब आप आयतन जानते हैं, प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बस यही होता है। तो इसका आयतन दे रखा है 648। आधार में आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये भुजा 9, ये 12, ये 15, और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2, आधार में समकोण त्रिभुज है, इंटू हाइट। बस अब आपको बस एक एच निकालना था, केवल इसमें रखना है। ये कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, बस ये एक लाइन लिखनी है, अगली लाइन उत्तर वाली होगी। ये एक लाइन लिख लेना, अगली लाइन में उत्तर है। 2 से ये 6 बार खत्म, 6 से इसको काटा, 6 एकम 6, ना जाने की 0, 6 8 48, 9 से ये 12 बार खत्म। तो जो एच आपको दिख रही है उसका मान आएगा 12 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आएगा? आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो प्रिज्म को नाम से देख के मत डरना, ठीक है। सुबह क्लास हुई है एक 8 बजे, उसको भी कोशिश करो, देख के जाओ। एक या रखा है, एक वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल, मुंह जवानी याद होना चाहिए, मतलब याद नहीं, आपको मुंह जवानी बता देना चाहिए। सवाल का आंसर क्या है मेरे दोस्त? क्या है? एक वर्ग है कोई, लो एक वर्ग है, इसके अंदर बनने वाला कोई व्रत है, इसके अंदर बनने वाला कोई व्रत है, ठीक है। अब इसके अंदर बनने वाला कोई व्रत है, तो इसके अंदर कोई ये व्रत बना, किसके अंदर? एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग के अंदर ये व्रत बना। चलो भाई बनाते हैं। अरे हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए ये जरूरत पड़ रही है मुझे। ये इस तरह से कोई, लो भाई इस तरह से बन गया होगा कोई, जो बनना है। लो जी ऐसा बना, एक वर्ग के अंदर व्रत है, व्रत की त्रिज्या 12 है, यहां से लेके ये बात 12, तो मेरे दोस्त ये वाली भी 12, यानी पूरा व्यास हो गया 12 और 12 24। तो ये तो पूरा इस वर्ग की भुजा के बराबर है, ये भी 24। और अगर आपको वर्ग की भुजा पता चल गई तो उसका क्षेत्रफल क्या आप नहीं निकालोगे? आप निकालोगे, गारंटीड। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। साइड का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? आप बोलोगे सर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप भुजा की घात 2 करो, भाई किसी भी वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा जो व्रत होता है उसकी त्रिज्या या उसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होता है। ये तो प्रमेय भी है, हमें भी पता है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता भी होगा। अंदर बनने वाला जो सबसे बड़ा व्रत होगा ना, सबसे बड़ा व्रत, वर्ग के अंदर जो सबसे बड़ा व्रत बनेगा उसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा, बस ये पता होना चाहिए। यहां हमने आपको दिखा भी दिया। बाकी एग्जाम में इस सब की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिखना है 24 का स्क्वायर, वो आपको मुंह जबानी याद होगा, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आ गए कि भैया एक आदमी 100 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, स्पीड बताओ, लगभग ऐसे ऐसे। तो हमने लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड करें, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन में इसमें कुछ नहीं, कभी आप सोचे कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? बस इतना बता दो। एक आदमी, तो चाल बराबर होता है मेरे प्यारे भाई दूरी बटे समय। और सबसे बड़ी बात उसने एक बात बोली कि हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, या तो पहले चाल मीटर पर सेकंड में निकाल के 18/5 की गुणा करो, या दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में ले लो। चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय,
दूरी बटे समय। तो दूरी अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, किलोमीटर में लेनी है, दूरी है 1600 मीटर, लेकिन मीटर को किलोमीटर बनाओ, 1000 से भाग करो किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा कितना है भाई, समय है 4 मिनट, तो 4 को 60 से भाग करके बनाओ घंटा, तब बनेगी किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे नहीं करना, तो पहले मीटर प्रति सेकंड में बना के 18/5 की गुणा कर देना बस। मतलब आपके हाथ में दोनों तरीके से लड्डू, जैसे चाहो वैसे खाओ, ठीक है। ऊपर ऊपर की गुणा यानी कि 1600 गुणा 60 अपॉन में 1000 गुणा 4, ये बन गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर बनाना पड़ा हमें, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से ये 4 बार, तो 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर। क्या बना मेरे दोस्त, 24 किलोमीटर पर आवर। इसी को आप अगर चाहो तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय 1600 मीटर अपॉन 4 गुणा 60 इतने सेकंड, और इसमें 18/5 की गुणा कर देना, ऐसे भी आ जाएगा, एक ही लाइन में लाना है। तो ये आ गया आंसर भाई, ये आया मीटर प्रति सेकंड, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 की आप करते हो मल्टीप्लाई, चेक कर लो सारा कट जाएगा। 0 से 0, 6 से ये 3 बार, और 4 पंजे 20 से ये 8 बार, आप देखो ये आया 24 किलोमीटर पर आवर। यहां से भी 24 आएगा। आप सोचो जी इतना लंबा क्यों कर रहे हैं हम, मत करो, बस ये पता होना चाहिए 4 मिनट को सेकंड बनाना आना चाहिए, आपका आंसर